नाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालड़ियाँ, मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निर्कुनेत्री, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज किरण दीदी आप अनम्यूट कर लो। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, थोड़ी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, सब एक साथ बोल रहे थे। तो आज मतलब जैसे किरण दीदी बोल रही हैं तो सब सुनेंगे, फिर रिवाइज होएगा, उसके बाद सब क्वेश्चन आंसर आराम से धीरे धीरे पूछ सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम है सब उसको पूछ सकते हैं। एक साथ पूछ रहे थे तो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में सुना तो थोड़ा शोर नजर आ रहा था। कल शोभा देखी थी सबसे पहले मध्य चबूतरे की। मध्य कमर पर ऊंचा चबूतरा, उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों में 6 बच्चों की शोभा। मध्य चबूतरा, 6 बच्चों की शोभा, घेर कर आए बाग बगीचों की शोभा। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य आए सुंदर बगीचे। पंचमोलों पर मेवों के, गोल पर दूब के और चौरस पर फूल के बगीचे। महाराज जी ने बताया है कि इस तरह से बगीचे आए हैं। इन चबूतरे पर हमारी सुंदर बैठक तो सबसे पहले घेर कर मेवों के और फलों के बगीचे आए हैं। नहरे चबच्चों की बेशुमार शोभा। इन मध्य चबूतरे पर बैठे हो तो चारों कोनों से उठती चबच्ची और घेर कर बेशुमार बाग बगीचे सुगंधी के फूल। और एक शोभा और कल देखी थी कि जो 10 मंदिर के हांस के पश्चिम तरफ पहला बगीचा आया है, उसमें कोने के 4 मंदिर, 4 जो वृक्ष हैं उनको छोड़कर अगले जो 4 वृक्ष आते हैं, वहां पर सीढ़ी वाले मंदिर की शोभा। दीदी इसमें बनी हुई है, आप देख सकते हो। किसमें? थोड़ा सीढ़ी इसी वाली अपनी मतलब पीडीएफ में थोड़ा ऊपर जाओ, वो सीढ़ी कुछ इन्होंने थोड़ी सी शोभा बनाई है। ये यहाँ पर है ना, यही ना? नहीं मतलब ऊपर छत पे भी बनाई है। हाँ और ऊपर करो दीदी, जो चांदनी का दृश्य है ना, नहीं ये नहीं, और ऊपर करना, इसमें नहीं, और ऊपर करो। यही है सबसे पहले। नहीं और ऊपर करो, मतलब सबसे लास्ट दीदी, और ऊपर करो। अच्छा, सबसे लास्ट में। हाँ मतलब मैं आपको हम्म। पिक्चर। और कल एक शोभा देखी थी दहलान की। दहलान की शोभा। आज चलते हैं दहलान की चांदनी पर। ये जो दहलान की शोभा आई थी, घेर कर जो दहलान सुंदर आई थी, इनकी चांदनी पर आते हैं तो चांदनी के मध्य भाग में 25 हाथ की लंबी चौड़ी गुमटी की शोभा आई है। और महाराज शिव जी इसके समेत नीचे से लेकर रंग महल की ऊंचाई बता रहे हैं 12 भूम। तो इट मीन्स ये जो गुमटी आई है, ये भी भूम भर की ऊंचाई लेकर आई है। एक भूम चबूतरे के हो गए रंग महल के, 9 भूम अपनी वैसे हो गई, और एक भूम ये दहलान प्लस एक भूम ये गुमटी। तो इस 25 हाथ की लंबी चौड़ी, चारों कोनों पर 4 थंब उठे मेहराबी छत, ऊपर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा, और पताकों पे लहराती छोटी छोटी घोंघरियां। तो बेशुमार रंगों नगों में झिलमिलाती ये देहुरियां। और ये शोभा इस तरह से देखिए घेर कर, एक मंदिर का हिसाब लेते हैं तो ऐसा होता है कि 12:30 इधर छोड़ो 12:30, लेकिन अपन घेर कर परिक्रमा कर रहे हैं इन 5,000 6,000 पे पूरा ही मान ले कि परिक्रमा कर रहे हैं, तो हर 25 हाथ की दूरी पर 25 हाथ की देहुरी आई है।
यहाँ हम परिक्रमा कर रहे हैं चांदनी पर घेर कर। तो हम देखेंगे हर 25 हाथ की दूरी पर 25 हाथ की लंबी चौड़ी देवरी की सुंदर शोभा आई है। रंगों नगों में झिलमिलाती जवेरों से, फूलों से, बेशुमार जितनी जिनस हम इमेजिन कर सके। धनी बार बार ये चीज लिख रहे हैं कि जुदी जुदी जिनस से सजी, तो घेर कर इन देवरियों की सुंदर शोभा। 10 मंदिर की दहलान में भी इसी तरह से इन्हीं 5,990 देवरियों की सूत में देवरियां आई है। तो सबसे पहले तो शोभा ये देखिए कि घेर कर ये देखिए, इसमें ये निशान दिखा रखे हैं जो छोटे वाले। घेर कर इस तरह से 6,000 देवरी अपनी आई है। 12,000 देवरी, 6,000 मंदिर हो गए ऐसे घेर कर। 6,000 मंदिर का स्थान है ना बाहरी हर मंदिर की छत पर, जहां पर दहलान की शोभा हुई, उनकी चांदनी पर 12,000 देवरियों की शोभा आई है। और मैम 4 थोड़ा देवरी महाराज। हाँ जूम जी। कर लो, थोड़ा सा जूम कर लो दीदी। हम्म। ये जो ब्लैक कलर के निशान आ रहे हैं, ये अपनी जो 6,000 मंदिर की घेर कर जगह आई है, जिन पर दहलान की शोभा हुई है, उन पर हर 25 हाथ की दूरी पर 25-25 हाथ की देहरियों की शोभा हुई। भोंबर की ऊंचाई लिए देहरिया, इन पे गुम्मट कलश ध्वजा पताका की सुंदर शोभा, एक देहरी। और इसके दाएं बाएं देखेंगे 37.5 हाथ की जगह आई है। अपने पास 100 हाथ की ये जगह है, 25 हाथ में देहरी होगी, दाएं बाएं 37.5 हाथ की जगह रह जाती है। तो इस तरह से घेर कर तो ये हुई 12,000 देहरिया। और यहाँ पे जो 4 मंदिर की लंबी और 4 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी ये जो दहलान आई है, इसके चारों कोनों पर भी 4 गुमटियां आई हैं। तो टोटल ये गुमटियां महाराज शिव जी ने 12,004 बताई हैं। घेर कर 12,000 और 4 ये। इस तरह से गुमटियों की शोभा हुई। गुर्जों की शोभा देखते हैं, तो गुर्ज भी यहाँ पर 4 थंब उठ के उन पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा। ये हो जाएंगे 66 हाथ के लंबे चौड़े विशालता लिए। इनके झंडे देखो कितने ऊंचे शोभायमान होते हुए। घेर कर 201 गुर्जों की सुंदर शोभा। तो इस तरह से दहलान की चांदनी पर देहरियों की शोभा, गुर्जों पर गुमटों की शोभा आ गई। 201 गुर्ज हैं तो उनके ऊपर 201 गुम्मट आ गए। कलश ध्वजा पताका की शोभा, कई स्वर्णिम आभा लिए, तो कोई हीरा में तो कोई मानिक में, तो वो जितनी शोभा राजी अपने दिल में बसाए, इस तरह से सुंदर गुम्मट आए हैं। अब एक और सुंदर शोभा महाराज श्री जी ने यहाँ पर बताई है कि ये अपनी जैसे ये जो दहलान की चांदनी है, इन दहलान की चांदनी की बाहरी किनार पर और भीतरी किनार पर सुंदर कांगरी की शोभा आई है। यहाँ पर एक समझाने के हिसाब से बता रही हूँ कि हम दीपावली पर मोतियों की या वो बिजलियों की जो लड़ियां लगाते हैं बल्बों की, आजकल तो चाइनीज जैसे बल्ब, मंदिरों की जब डेकोरेशन करते हैं, मंदिर की डेकोरेशन पे आ जाएं, तो कैसे सुंदर बल्ब जगमगाते हुए, वो बीच बीच में बड़े बड़े फूल आते हुए गोल गोल घेरे वाले, या एक सुंदर आभा लिए। तो ऐसे मंदिर, जो 100 हाथ का मंदिर आया है, वहां पर तो कांगड़ी जैसे एक बल्ब की सुंदर जगमगाती कड़ी हो गई। वो जहाँ पे 2 मंदिर जुड़ रहे हैं, वहां पर एक कंगूरा जैसे तीर कमान की शोभा लिए, या एक बहुत बड़े फूल की शोभा लिए, या एक यूं गोल 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 जैसे घेरा घूम रहा है, एक सुंदर शोभा जितनी दिल में हम ला सके। यह यहाँ पर इस चित्रामन में ये जो गोल घेरा है, इसमें अपने को राजश्याम जी का सिंहासन नजर आता हो, जहाँ पे 2 मंदिर जुड़ रहे हैं। उन पाखी की दीवार पे कंगोरा यानी बड़ी होती हुई शोभा, और बाकी जगह कांगड़ी की शोभा। ये शोभा भीतर की तरफ भी आई है और बाहर की तरफ भी। ये देखो, ये जो बड़े निशान है, ये तो हो गए कंगूरों के। और घेर कर ये कांगड़ी की शोभा आ गई। और ये कांगड़ी यहाँ पर लाल रंग की बताई गई है, माणिक की, सुंदर माणिक की जगमगाती, ऐसे किनार ऐसे जगमगाती हुई अपने को
रोशन होती हुई कि पूरा आसमान तक इसकी किरणें लालिमा बिखेरती हुई, और ये कंगूरों की शोभा। तो इस तरह से दहलान की चांदनी की सुंदर शोभा। और एक जगह चौपाई आती है, अभी मैं देख नहीं पाई, सुबह कोशिश थी कि वो देखूंगी, कि अपने को पूरी चांदनी की शोभा एक नजर में देखनी है तो कैसे देखें। यहाँ इन चबूतरे पर है, अपनी नजर आसमान की ओर करें। आसमान में अपने को पूरा प्रतिबिंब एक साथ इन चांदनी की शोभा दिखाई देती हुई। ठीक मध्य में 200 पहल का सुंदर चबूतरा, गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, हमारी बैठक, घेर कर छह बच्चे, चारों कोनों के जो छह बच्चे आए हैं, उसके बाद बेशुमार बाग बगीचे, एक एक बगीचे में खिले फूल पौधे, नहरी छह बच्चे, किनार पर आई दहलान, उन पर आई देहोरियां, गुमटों की, कलश, ध्वजा, पताका की शोभा एक साथ अपने को दिखाई देती हुई। हाँ जी, सरोज जी ने रेज हैंड किया है। एक बार उनको अनम्यूट कर लो। सरोज जी बोलो क्वेश्चन। गलती से हो गया होगा या तो। आप अनम्यूट कर लो मीनू जी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म, हम्म। तो इस शोभा को आसमान में जैसे एक हमारा नूरी प्रतिबिंब, यहाँ के प्रतिबिंब में देखते हैं कि उल्टा होके आ रहा है, वहां पे अपने को सब सीधा, बहुत सुंदर अपने धाम के स्वरूप, राजी, श्यामा जी, सखियां, सब फिरते स्वरूप वहां पे हम दर्शन कर सकते हैं एक नजर में पूरी चांदनी की शोभा। आसमान में। आसमान में चांदनी। ये बड़ी वृत्ति में कहीं आता है तो मैं निकाल नहीं पाई चौपैया, अगर मिल गई तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगी। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। बहुत अच्छी शोभा। तो ये शोभा अपनी कंप्लीट हुई, कुछ तो है नहीं क्या, शायद है ना, हो गया। हाँ जी। हाँ, और एक सुंदर सा आपने बताया था कि परम धाम चले, उनमें ढालदार छद्य की बात नवी भूमि में भी आई है, नवी में आई है तो 10वीं भूमि में भी आएगी। ये घेर का हुँ, यहाँ नक्शा दिखा भी रखा है ना, ये वाला देखो, पिंक कलर का है ना, ढालदार छज्जा। ढालदार छज्जा 10वीं चांदनी से। हुँ, मतलब ये शोभा के वास्ते इस छज्जे पे हम जा नहीं सकते, यूं घेर के नीचे की तरह जो आता है। हुँ। तो दीदी ये अलग से होगा कि ढालदार छज्जा हाँ, ये एक मंदिर के छज्जे से अलग होगा। अलग होगा? यहाँ भी अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं तो यहाँ के हिसाब से कह रही हूँ कि बारिश वारिश से अपना सब सामान कहीं यूं ढालदार दे देते हैं ना शोभा। पानी निकल जाएगा। हुँ, हाँ वैसे। बट महाराज जी की वृत्ति में तो नहीं है, पर वर्णन सुना हुआ है, तो कल परसों कुसुम जी ने बताया हाँ था, जी। उससे परमधाम चर्चनी में है। हुँ, ये घेर कर कंगूरों की शोभा 10 मंदिर के हांस को भी घेर कर आई है। हुँ। आप रिवाइज करा दो, है ना। ठीक है। हुँ। 10वीं चाँदनी का हम रिवीजन कर रहे थे कि हमारे जो नीचे सबसे स्टार्ट में नीचे से चलते हैं कि सबसे नीचे हमारे रंग महल में जहाँ 9 चौक आए हैं, तो ऊपर वहाँ पे क्या है, एक गोल चबूतरा आया है। हमने जैसे देखा था गोल चबूतरा, उसने थोड़ी ज़्यादा जगह ली है। वो कितने मंदिर की है वो सब अपन देख लेंगे कि कितना मंदिर ज़्यादा लिया है। और फिर जहाँ नीचे 4 स्तून पानी के आ रहे थे, वो ऊपर आके खुल जाते हैं। यानी कि खुल जाते हैं तो उसको कमर भर ऊँचा चबूतरा बना, आस-पास एक मंदिर की परिक्रमा और ये 16 हाथ के 6 बच्चे। और इसकी चाँदों के द्वारा सीढ़ियाँ उतरी हैं 3 दिशा में। चौथी दिशा में तो पूरे चबूतरे के साथ ही वो जगह, हम चबूतरे पे हैं, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये हमारी सेंटर की शोभा, जो रंग महल के सेंटर में 9 चौक प्लस हमारे 4 पानी के स्तून, चारों दिशाओं में सीढ़ियाँ नीचे उतरती हुई। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है, और 28 मंदिर की नीचे फुलवारी थी, तो कुछ जगह चबूतरे ने ली और कुछ जगह हमारी ये
6 बच्चों की जगह, जो हमारा चबूतरा उठा है, सीढ़ियाँ, ये जगह। और फिर उसके बाद नहर का चबूतरा उठ जाता है। नहर कहाँ-कहाँ आई है हमारी? जहाँ पे हमारे 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ, वो शोभा, सब नहर, 6 बच्चे, वो शोभा आई है। तो उसके बाद हम समझते हैं सबसे लास्ट में ये दहलान की शोभा। और सबको पता है कि पंचमहलों पे कौन से वृक्ष आए हैं? मेवों के वृक्ष। और गोल पे कौन से आए हैं? घास के। घास के। और चौरस पे फूलों वो के। फूल के। और 2 फूल। थंबों की हर 3 गलियों में नहरें, 6 बच्चे। पहले नहर का चबूतरा उठता है, नहर हमारी आएगी 3 मंदिर की। क्योंकि 2 थंबों की हर 3 गलियां ने जगह कितनी ली है? 3 मंदिर की जगह ली है। तो कल हमने जैसे समझा था, एक बगीचे की शोभा, उसमें नहर का वर्णन इस तरह से, पूरी शोभा, कि एक नहर के चारों तरफ ये ये एक बगीचे की शोभा। तो बगीचे के चारों तरफ ये नहर दिख रही है हमें। तो इसमें हमारे छोटे बगीचे कितने आए हैं? एक बगीचे, बड़े बगीचे में छोटे 4 हाँ, बगीचे। तो बड़ी नहर कितनी आई है किरण दीदी? बड़ी नहर कितनी है हमारी? इसका बड़ी साइज नहर क्या? अपनी, जो बड़ी नहर का जो चबूतरा है उसमें 100 हाथ में तो कमर भर गहरी नहर, दाएं हुँ। बाएं 100 हाथ में रोसे, जिसमें 33 हाथ में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोस। जब इसमें अपने पुलों की शोभा हो गई, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, संपूर्ण चौपाई, जैसे ना एक नहर की सुंदर शोभा, सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियां सब शोभा होगी। उन्होंने जैसे कल बताया था, बहुत अच्छी शोभा दीदी ने हमारे दिल में बिठाई कि हमें फुलवारी के लिए कोई ये नहीं समझना उतरना चढ़ना है, तो पाल से हम आराम से आ जा सकते हैं। तो ये शोभा हमारी। और बीच में जैसे 4 बगीचे हैं, तो उसमें नहरें चल रही हैं और सेंटर में छोटा चहबच्चा, उसके 5 फुव्वारे उसी के अंदर ही गिर रहे हैं। जो 5 फुव्वारों की शोभा बताई गई है, मैंने पढ़ा था, बीच में ही जो यहाँ छोटा चहबच्चा है, इसमें 5 फुव्वारे वो अपने बीच में ही चक्री खा के सेंटर में ही गिर रहे हैं। और बगीचों की शोभा कैसी? चारों तरफ से सीढ़ियाँ और एक-एक मंदिर की दूरी पर बगीचे आए हुए हैं। तो ये हमारे एक बगीचे की शोभा हो जाती है। अब हम चलते हैं आगे, बगीचों के बाद की शोभा, ढलानों की शोभा। ढलान में हमने ये समझा कि जहाँ नीचे पहली मंदिरों की हार आई थी, उसके बाद क्या शोभा आती है हमारी? 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ। तो उसमें क्या ले लिया? एक गली को एक्स्ट्रा लिया। तो उतनी जगह पे कमर भर ऊँचा चबूतरा उठा दिया, पूरा। तो चबूतरे के पास हमने अब देखना है कि हमारी कितनी ढलानें आई हैं टोटल? ये 6000 ढलानें। दीदी गिनती में कमी है तो वो साथ-साथ बता देना। हम्म कितनी? 5990 तो घेर कर आ गई 10 मंदिर के हांस के अलावा, और 10 हुँ, मंदिर के हांस में थंबों की 2 हारें। थंबों की ये 2 हारें, ये। तो 5990 ये वाली। तो बीच में 10 मंदिर का हांस है, तो उस जगह पे क्या शोभा आएगी? थंबों की 2 हारें। क्योंकि ये 10 मंदिर ये हो गए, तो 5990 दहलानें। अब ये दहलानें बनी कैसी हैं, उसको हमने देखना है। तो पहले तो ये चबूतरा उठा, पहले इन 201 हांस की शोभा को हम समझते हैं। हर हांस में 1 चांदा, यानी कि 30 दहलानों के आगे 1 चांदा। जैसे कल मधु भाभी ने समझाया अच्छे तरीके से कि हमें वो एक गली मिल रही है, तो जगह मिल रही है, तो हमें 1 चांदा ही वहाँ पे बना है। तो वो चांदे का साइज़ क्या है किरण दीदी? जो 33 उतरा हाथ है का हमारा, लंबा। 33 33 हाथ का हाथ का। लंबा चौड़ा, और दाएँ-बाएँ से सीढ़ियाँ उतरी हैं। और तो यहाँ ये पूर्व में 2 मंदिर का लंबा। पूरब में 2 मंदिर का, वो क्यों? क्योंकि हमारी बड़ी मेहराब 2 मंदिर की है, तो ये चांदा कितना हो गया? 2 मंदिर का लंबा और 33 हाथ का चौड़ा चांदा।
तो ये सबसे बड़ा चांदा ये हो गया। तो अब ये हमारी चांदों की शोभा हो गई, 201 चांदे ये वाले। अब आगे बढ़ते हैं, चांदों से ऊपर चढ़े, ये हमारी दहला एक पूरी खुली जगह है, उसको पार किया। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मंदिर किस ढलान कैसे बनी हुई है। एक मंदिर को जैसे शोभा हम समझते हैं, तो सबसे पहले 4 थंब लगाए, 1, 2, 3, 4। पूरब, पश्चिम में बीच वाला कंबाइंड हो जाता है। इधर भी 4 हमें नज़र आएँगे, बीच में इसको जोड़ लेते हैं तो 1, 2, 3 और ये 4, 4 थंब लग गए। उसके बाद बीच में यहाँ पे सेंटर वाली जो थंब, ये एक मेहराब है, उसमें थंब कहते हैं कि बड़ा थंब रूप ही है, मतलब कि दीवार बन गई बीच में, सबके सेंटर में, और ये सब खुली मेहराबी द्वार, ये सब। तो इस तरह से एक दहलान की शोभा ये वाली। तो इसे 5,990 दहलानें हो गई ये वाली। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो गुर्जों की शोभा। तो ये गुर्जों की शोभा में वैसे ही हमने जैसे 9th भौम में समझी थी वैसी शोभा। 9वीं भौम में कैसे समझा था कि सीधा ही पूरब के दरवाजे से जाएँगे तो अपने आप को गुर्ज में, पूरब से और उत्तर से भी और दक्षिण से, और पीछे के दरवाजे वैसे ही 2 दरवाजे और जाली द्वार 4 हो जाएँगे, जैसे 9वीं भौम में हमने समझा। तो ऐसे हर दिशा में 2 जाली द्वार और 1 दरवाजा, गुर्ज की शोभा। अब आगे चलते हैं, हमारा एक मंदिर का पूरा जो छज्जा नीचे से ही 9वीं भौम से उठा था, वो वैसे ही बड़ा हुआ है ऊपर थंब लग के, तो वो शोभा। तो पूरी टोटल ये कितने मंदिर की हो गई हमारी जगह? 3 मंदिर की। एक गली, एक ये मंदिर की और एक मंदिर का छज्जा। अब उसके बाद जो ढालदार छज्जे की बात हुई है, ये थोड़ा ढालदार छज्जे की शोभा आई हुई है। अब चलते हैं 11वीं चांदनी। इसकी चांदनी की शोभा, 11वीं चांदनी की शोभा में क्या आया है? किरण दीदी, बड़ौदा दीदी आई हैं? आओ दीदी, आप अनम्यूट करके 11वीं चांदनी का शोभा को रिवाइज कराओ। हाँ जी, प्रणाम जी सिंह प्रसाद जी। इसी की नक्शा खोलती हूँ। इसके हाँ जी दीदी, हाँ आप जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी। इसके अंदर 6,000 जो है गुमटियां आई हैं, 12,000, क्योंकि एक एक मंदिर के ऊपर 25-25 हाथ जगह छोड़ करके जो है एक गुमटी आई है। तो ये गुमटी कैसे है? 4 थंब उठे, ऊपर गुमटी बन गई, ऊपर ध्वजा पताका की शोभा आई। हर एक मंदिर के ऊपर 2-2 गुमटियां आई हैं, इसलिए ये वैसे 6,000 मंदिर हैं हमारे, 25 जो 10 हाथ 10 मंदिर की दहलान है उसको मिलाकर ये जो गुमटियां आई हैं वो 12,000 हमारी आई। और इसके ऊपर क्या है, जो 201 गुर्ज आए हैं उनके ऊपर बड़े बड़े जो 66 हाथ की पूरी बड़ी गुमटी बनी है। गुमटी के ऊपर भी ध्वजा पताका घुंघरियों की बहुत अधिक शोभा। इसके ये बताया कि इसमें 4 गुमटियां जो है वो एक्स है, कॉर्नर पर आ जाती हैं। और ये भी बताया कि कांगरी की शोभा हर चारों तरफ घूम करके कांगरी की शोभा आई है। कांगरी भी ऐसी है जैसे कि बताया, हम दिवाली पर बहुत ही सुंदर बल्बों की शोभा लगाते हैं, ऐसे लाल रंग की कांगरी जो है वो चारों तरफ शोभाए मान है। और इन 2 मंदिरों की पाखे की जो दीवार है, इन पाखे की दीवार में कंगूरों की शोभा है। ये कंगूरे भी कैसे हैं? जैसे कि तीर कमान की शोभा बताई है, जहाँ सिंहासन जैसे लगता हो, ऐसे मतलब बहुत ही सुंदर जो है कंगूरों की शोभा। 12,000 हमारी छोटी गुमटियां, 201 गुम्मट, और इसी तरह से कांगरी की शोभा और कंगूरों की शोभा चांदनी के ऊपर। हम चांदनी के ऊपर भी पूरी तरह से घूम सकते हैं।
12वीं शोभा बताई इसके ऊपर आई है, जैसे कि घूमने के लिए चारों तरफ है। एक हम नीचे वाली भौम मानेंगे जो चबूतरा, और 10 भौम में नीचे 9 भौम 10वीं आकाशी की, 11वीं जो है हमारी ऊपर जिनके ऊपर शोभा, और 12वीं इसी की जो ये भी एक एक भौम के ऊंचे हैं। तो इसी तरह से 12 भौमों की शोभा बताई, गुरु की शोभा बताई। और ठीक है। हाँ जी दीदी। सुंदर साथ जी, जैसे दीदी ने रिवाइज कराया, ये हमारी एक एक मंदिर की दहलान पर दो दो गुमटियां 25 हाथ की लंबी चौड़ी, और इसके आसपास की दूरी कितनी बताई किरण दीदी? कितनी बताई? 37 साढ़े 37 हाथ की दूरी। तो ये दहलाने के ऊपर दो दो हमारी एक एक, मतलब कि एक मंदिर पर दो दो गुमटियों की शोभा, तो टोटल 12,000। और उसके अलावा जो ये 10 मंदिर का हांस है, इसके ऊपर जो गुम ये आई हैं, ये ड्योरियां, ये बड़ी आई हैं। इसका साइज क्या बताया था दीदी आपने? यही है, इनका साइज भी यही है, पर ये 4 कोनों पे अलग से आई है। अलग से आई, साइज सेम हाँ, है ये हाँ, वाला तो ना। टोटल 12,004 हो जाती है। 12,004। और दीदी इनकी 12वीं भौम होगी, मतलब गुमटियां भी एक भौम ऊपर। एक भौम की ऊंचाई ले ली। और एक शोभा आप और बताओ कि इन यहाँ पे आना कैसे है ऊपर इस छत पर? अपने को थंबों में कहीं पर भी सीढ़ियां मिल जाएंगी। ओके। जैसे बीच में दीवार है, किनार पर थंब आए हैं मोटे, तो कहीं से भी अपने को सीढ़ियां ऊपर चढ़ती मिल जाएंगी। और इनकी साइज में फर्क है, इनके ऊपर ये जो 66 हाथ के। 66 हाथ की, तो ये और भी हाँ, ऊंचाई हो गई ना 12वीं। ऊंचाई तो वही भूमवर है, ओके, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई। लंबाई चौड़ाई बढ़ गई, ये वाली शोभा। और और शोभा ये अलग हो गई ना, थोड़ी सी थोड़ी सी, शोभा अलग हो गई। ये तो मंदिरों की चांदनी पर आ रही है, ये हाँ गुम्मट जी। अपने थोड़े से बाहर निकल के आ गए ना, जैसे बाहर निकल के गुर्ज है, तो ये हम्म। गुम्मट घेर कर आ गए ना अलग से, इस दहलान की चांदनी से अलग से अपने को दिख रहे हैं। हम्म, ठीक है। और दीदी ये जो सीढ़ी उतरी है, ये हमें 10 हाथ के यहाँ से उतरने के हाँ, लिए है? यहाँ से ये भूमबट की सीढ़ियां भी उतार दी महाराज जी ने। ओके। ये ओके, देखो ना, ये मैं दोनों तरफ वही, से उतरी है। हाँ, हाँ, दोनों तरफ दोनों से तरफ से ये भी उतरी सीढ़ियां है। उतरी हैं हम्म, कि इस 10 हाथ के इस पे हैं, तो हम यहाँ से नीचे आ सकते हैं, उतर ये सकते हैं, हाँ वाली है, जी। ये शोभा। और सुंदर शोभा एक दीदी ने बहुत अच्छी ये बताई, इसकी चौपाई दीदी ढूंढ लेंगी हाँ, तो। चपाई आ गई है, मेरे सामने है, बिल्कुल, मैं आप बोलती हूँ। सहूर करो। हाँ जी दीदी, हाँ, आप अब कहूँ भूम 10वीं, चांदनी हीरा एक रस नूर, झलकत जोत आकाश में, सो क्यों कर कहूँ जहूर। तो इसका जब बड़े सुंदर साथ अपने जो जिनसे मैंने सीखा है, तो बताते थे झलकत जोत आकाश में, कि इस पूरी चांदनी की जोत आकाश में आपको दिखाई देगी, पूरा प्रकाश इसका, सो क्यों कर कहूँ जहूर। तो उस शोभा का वर्णन कैसे करें कि इसका जो प्रतिबिंब आकाश में जाके पड़ रहा है, एक नूरी दर्पण की तरह आपका आकाश हो गया, और उसमें आपको पूरी शोभा एक नजर में दिखाई दे रही है ना। अब कहूँ भूम 10वीं, चांदनी हीरा एक रस नूर, झलकत जोत आकाश में, सो क्यों कर कहूँ जहूर। और गुमटियों की शोभा भी कई रंगों की, ए रंग सब जुदे जुदे, एक गुमटियां सुखकार, रंग जंग करे आप में, बीच जुगल स्वरूप बिहार। रंग है, कलश ध्वजा पताका, उन पताकाओं की कई रंग, और उन पे आई घुंघरियां। तो जिस वक्त ये घुंघरियां बजती हैं, तो उस वक्त कितना मनोरम समा होगा। सुंदर सा जी, अब आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो। रेसेंड करवा लो ना, जो जिसने पूछना हो ना। प्लीज एंड कर लो जिन्होंने क्वेश्चन पूछना है। जैसे घेर कर 12,000 गुमटियां आई हैं, एक बार ये मैं सही कर रही हूँ नक्शा, ठीक ऐसे ही यहाँ पर चारों कोनों में गुमटियां आई हैं। ये जो 12,000 गुमटियां घेर कर आ रही है ना,
ठीक ऐसे जी। ही 4 गुमटियों की शोभा बताई है, तो टोटल 12,004 गुमटियां महाराज जी ने वर्णन की है। अच्छा, जो गुर्ज पे है वो भी गुमटी है या कलश है? नहीं, वो गुम्मट है। गुम्मट। गुर्ज बड़े साइज में हो गए, उनको गुम्मट की शोभा दी गई, इनको गुमटियों की शोभा दी गई। ठीक। ये देखो इस नक्शे में, महाराज जी के नक्शे में, ये 25 हाथ की लंबी चौड़ी गुमटियां हो गई, दिहोरियां कहे, गुमटियां कहे, और ये बड़े साइज में, इनको गुम्मट की शोभा दी गई। जैसे हम मंदिर के भी ऊपर छत पे देखते हैं तो चार तरफ तो छोटी दिहोरियां बना रखी होती हैं और बीच में गुम्मट होता है बहुत बड़ा, उसमें कलश ध्वजा पताका। तो ये 201 तो गुम्मट हो गए और 12,004 अपनी छोटी गुमटियां हो गई। ये 201 गुर्ज आए हैं। हाँ, 201 ऊर्जा है ना। 201 गुर्ज का है ना पूरा ऊपर, तो 201 हाँ, ही आएंगे गुर्ज भी। 201 ही आएंगे ना, अपने 201 201 गुर्जी देख रहे हैं पहली भूम से। 201 कहाँ से है ना, तो 201 हम्म गुर्ज आएंगे। हम्म सुनीता भगत जी को अनम्यूट कर दो। सनोज उनको जी कर दिया हमने। कर दिया। हाँ सुनीता भगत जी। जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। सीढ़ियाँ कहाँ पर आई हैं प्रॉपर, जरा वो समझा दीजिए। ये सीढ़ी सीढ़ियां जो देखो आई वर्णन में तो नहीं है, है, लेकिन यहाँ महाराज तो जी वो ने नक्शे में वाली- दिखाई है। हाँ जी, हाँ जी, ये महाराज जी मैं ने वो वाली। नक्शे में दिखाई है। अच्छा, ये देखो यहाँ से हम 10 मंदिर की चांदनी पर हैं, 10 मंदिर लंबी, 4 मंदिर की चौड़ी चांदनी पर हैं। तो यहाँ से भूम पर उतर कर जो नीचे बाहर घेर कर छज्जा आया है, यहाँ से तो वहां छज्जे पे जाएंगे, और इधर भीतर से हम एक मंदिर की जो गली आई है उसमें उतरेंगे। बाहर वाले छज्जे पे जाएंगे, इधर बाहर वाले वाले पे। तो छज्जे पे जाएगी, जो एक मंदिर छज्जा है ये तो उस पे उतर रही है, ये भीतर गली पे उतर रही है। ढलान के दोनों तरफ जो एक एक मंदिर की जगह है ना, वहां पे सीढ़ियां उतर रही हैं। घेर कर ये शोभा देखी थी ना, एक बार दिखा रही हूँ। ये जो, ये और ये जगह जो इन चांदनी पर है, तो यहाँ से सीढ़ी यहाँ बाहर छज्जे पर, भीतर से इन गली पर। मधु भाभी ने भी रेजेंट किया हुआ है। तो ये ढलकता हुआ जो छज्जा थोड़ा बताया है, इसमें जो गुम्बट आए हैं बड़े वाले, तो हम्म उनकी पताका बाहर तक निकल रही है। नहीं, तो ये तो छज्जा काफी बाहर हो गया ना, ये तो 10वीं चांदनी पर ही हो गया, हम ऊपर 11वीं चांदनी पर हैं अब। ये तो और बहुत ऊंचे हो गए ना। नहीं, अभी एक और कौन से नक्शे में दिख रहा था कि पताका बाहर तक आ रही। हाँ, ये वो बड़ी ध्वजा। पताका है ना, गुम्मट की शोभा दी गई है कि हाँ बहुत अच्छा। ये देखो, ये तो एक लंबी लंबी शोभा दी गई है, इससे निकलती हुई नहीं, कि गुम्मट है तो उसकी कलश ध्वजा पताका आसमान की ऊंचाइयों पर लहराते हुए। हाँ, ऊपर की आकाश की तरफ जाती है। हाँ, आकाश की तरफ जाती है, और आकाश की जब तरफ 10वीं जाती चांदनी पर जिग्ना आएंगे मधु तो वो सीढ़ी जी कहाँ को भी पर है खोल दो। प्रॉपर, वो बता दीजिए जरा। है। हाँ जी, 10वीं मधु चांदनी पर। खोल दिया है। आते हैं तो वो हाँ, प्रॉपर एक सीढ़ी आती खुलती है ना, चार बगीचे, वो कौन किस जगह पर है प्रॉपर। समझ नहीं आई, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई। जब आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ जी, पहली भूम से जब हम 10वीं चांदनी पर आएंगे, तो हाँ, वो ईशान कोने पे वो कौन सी किस जगह पे प्रॉपर सीढ़ी, वो जो बगीचे हट के सीढ़ी निकलती है, वो बता आप दीजिए ये जरा देखो जी। कि हम 10 मंदिर के हास में है, प्रथम भूमिका से अपने आप को महसूस करो। आपने 28 स्तंभ का चौक पार किया, और ठीक सामने 10 मंदिर के हास के सामने बगीचा है आपका। तो ऐसे ही यहाँ पे 10 मंदिर के हास के सामने जो पहला बगीचा आएगा, उसके ईशान कोने पे आ जाओ। ईशान कोने की 4 जो वो हैं वृक्ष, उनको छोड़ के अगले जो 4 वृक्ष के मध्य में चौक बन रहा है, उस जगह सीढ़ी आएगी। नहीं, नहीं समझ आया अभी भी। ये देखो ना। दीदी वो जगह बता दो, वही वाला। हाँ, वो जगह ही बता रही हूँ। नहीं, वही वहां पे जगह। थोड़ा सा अलग है। ये देखो 10 मंदिर के हास के सन्मुख ये वाला बगीचा आएगा, बिल्कुल सेंटर में। रसोई की हवेली जहां आई है, बिल्कुल सामने 2 मंदिर का बिल्कुल दरवाजा यहाँ बीच में लगता हुआ, यहाँ पर ये देखो दूसरे चौक में सीढ़ी का मंदिर है।
कोने का छोड़ेंगे, श्याम मंदिर छोड़ेंगे, उसके बाद सीढ़ी का मंदिर। एक बार यहाँ नक्शे में भी दिखाया होगा, वो निकाल रही हूँ। ये देखें, मतलब यहाँ बिल्कुल सामने ये अपन पहला बगीचा महसूस करें, उस बगीचे के किनार पर ये वाला सीढ़ी आएगी। तो ये चारों बगीचे हट जाएंगे और फिर सीढ़ी प्रकट ये तो होएगी। यहाँ शोभा दिखाई है ना, अपन उस विशालता को सामने लेने कि 10 मंदिर के हाथ से निकलती हुई पहली अपनी वो है 10 मंदिर का हाथ, और पहली अपनी जो रसोई की हवेली है वो 23 मंदिर की लंबी चौड़ी आई है। तो यहाँ जो पहला बगीचा आएगा 10 मंदिर के हाथ को घेरता हुआ आएगा। ये तो यहाँ शोभा दिखाने के वास्ते, क्योंकि यहाँ के नक्शे हैं तो अपने पास जगह की लिमिटेशन हो जाती है ना। 10 मंदिर के हाथ को अच्छे से दिखाना है तो यहाँ पे ये बड़ा दिखा दिया, जबकि अपना पहला बड़ा बगीचा तो इससे बड़ा आना चाहिए ना। तो ये बिल्कुल सही जगह पे सीढ़ी दिखाई है कि अपने को ऐसे थोड़ा राइट हैंड चल की सीढ़ी मिलेगी 10 मंदिर के हाथ के सामने। कोने वाला मंदिर छोड़ के, कोने वाला मंदिर छोड़ के, कोने वाला और श्याम मंदिर छोड़ के। श्याम मंदिर छोड़ के। हम्म। बताया था कि गुम्मट जो आए हैं वो आए हैं, हमारे जो गुर्ज आए हैं, गुर्ज में जो पश्चिम की दीवार है उसका थंब नहीं आया बीच का। अक्षी थंब तो आएगा ना, खुला नहीं आया। अक्षी आएगा ना, तो जो अंदर से मंदिर की मेहराबें 3 आ रही हैं, तो वो उसकी दीवार से जाके लग जाएंगी, मेहराब बनेगी जो। ये जो 2 दीवारें ये कवर हो जाएगी ना। नहीं, ये नहीं, जो अंदर से पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रही है ना मेहराबें, मंदिर की 3 मेहराबें आ रही है ना, 4 तंबों के बीच में 3 मेहराबें। ये 2 मेहराबें कह रहे हो ना, गुर्ज की भीतरी तरफ वाली। नहीं, ये तो मेरे को समझ आ गई है, ये जो पश्चिम की दीवार से आ रही है, मंदिर की पश्चिम की दीवार से 3 मेहराबें नहीं आ रही। मंदिर की पश्चिम की दीवार लो गली के साथ लगते हुए बाहर आ रही है जो, तो ये भी दीवार के साथ जाके लग जाएगी मेहराब, क्योंकि थंब तो है नहीं ना वहां पे। हाँ, ये दीवार है ना, इन दीवार से लगेगी ना, गुर्ज की तरफ, गुर्ज की तरफ, गुर्ज की तरफ। हाँ हाँ, यहाँ पे यहाँ बिल्कुल यहाँ लगेगी पे ना, बीच में, बीच में जो अच्छा, अक्षी थंब है वहां लग रही है ना अक्षी, दीवार के साथ। जैसे ये किनारे वाली कोने पे लग जाएंगी तो वो दीवार पे लग जाएगी जाके। हाँ जी। ये बाहरी पूर्वी दीवार की तो गुर्ज के कोने से लग जाएगी। और बाहरी तरफ तो ये 66 हाथ की जगह पूरी कवर हो गई ना, यहाँ पे नहीं दिखा रखी पर ये पूरी कवर हो गई ये जगह। अच्छा, 33 हाथ दोनों ले लिए ना, ये पूरी जगह कवर हो गई। हाँ, ये तो पूरी कवर हो गई है, कवर हो गई। तो हाँ। वो मतलब उसकी दीवार से जाके मेहराब जुड़ जाएगी उसकी हाँ अक्षी जी। थंब हाँ के साथ। हाँ। ठीक, ठीक है, थैंक यू। किया था कृष्णा जी का, कृष्णा जी ने किया था। हाँ कृष्णा उनको। कृष्णा जी, कृष्णा बाला। कृष्णा भल्ला थे ना। हाँ, जब उस ये दहलान जो 4 मतलब फ्रंट वाली है जो पूर्व की साइड में, ये 4 मंदिर की मतलब ऊपर छत है। और दूसरी तरफ मंदिरों में सिर्फ मंदिरों के ऊपर छत आई है ना, मतलब। हाँ, यहाँ सिर्फ मंदिर पर आई है। हाँ, वो तब फिर सीढ़ियाँ की उन्होंने बात कर दी, फिर मैं छोड़ दिया था। मैंने कहा था कि उस पे नहीं, बाकी सारे पे नहीं आई छत। हाँ, सिर्फ मंदिर पर आई है। सिर्फ मंदिरों घेर कर तो ये 100 हाथ की छत आ रही है, यहाँ पर अपने को 4 मंदिर की छत मिल रही है। 4 मंदिर की है छत। बस यही था। एक ये मैंने पूछना था, जी 16 हाथ के जो है ना, क्या बोलते हैं उनको, क्या बच्चे जो है उनके, मतलब कि एक तो सीढ़ियां उतरी हैं इस साइड में बाहर की तरफ, और एक अंदर जल में जा रही हैं सीढ़ियां। मतलब कि जल वाला भी साथ में कुछ लगा हुआ है, कठेरा बना हुआ है इधर। हाँ, दोनों कठेरा तरफ होगा, कठेरा होगा। कठेरा ना, जल तरफ कठेरा और इधर ये वन तरफ कठेरा, दोनों तरफ कठेरा, दोनों तरफ कठेरा। जहाँ भी जल होगा, जल रोस और वन रोस तो होगी ना, और वन नहीं के। हाँ जी, यहाँ पे तो ये जैसे भीतर सीढ़ियां उतरी है ना, तो बाकी जगह हाँ, कठेरा होगा ही। कठेड़ा होगा ही होगा।
हाँ मैंने पढ़ा था ना, मैं कहा इधर भी कठेरा है तो दोनों तरफ ही आ रहा है हाँ, कठेरा, दोनों तरफ कठेरा। पर जहाँ दिखाई नहीं दे रहा था ना इसलिए मैंने। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समझ नहीं आई। ये देखो अपने पास ये 100 हाथ की जगह है चौड़ाई, दहलान की चौड़ाई यहाँ पर 100 हाथ की है। मध्य 25 हाथ में जब देहरी लग जाएगी तो देहरी के दोनों तरफ 37.5 हाथ की जगह रहेगी। एक बार मैं वो नक्शा निकालती हूँ। ये देखिए, ये अपने पास 100 हाथ की चौड़ाई है, 25 हाथ की लंबी चौड़ी देहरी हो गई, दाएं बाएं 37.5 हाथ की जगह रह गई। जो परिक्रमा रहेगी ना दोनों तरफ, देहरियों की दोनों तरफ जो रोंस रह गई वो 37.5 हाथ की हो गई। ये चौड़ाई की तरफ हुई ना 37.5 और हाँ चौड़ाई की आवाज तरफ। नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही? आती है जी। है ना? नहीं आ रही है। चौड़ाई तरफ, चौड़ाई तरफ। लंबाई तरफ तो घेर कर दोनों देहरियों के बीच में 25 हाथ की जगह है। ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं तो एक एक देहरी 25-25 हाथ की और 25 हाथ की दूरी पर। ये मतलब 8 तक तो आया है, 9वें पर और 10वीं पर भी आया है जो छज्जा दीदी आप अनम्यूट करो। हाँ हाँ, 9वीं 10वीं दोनों भूमों में, यानी कि नीचे से ऊपर तक है। कहीं कहीं 9वीं मतलब भूम में वर्णन बताया, 9वीं भूम में एक मंदिर का छज्जा निकला ना, वहां पर बताया है, और 10वीं चांदनी पर बताया जहाँ एक मंदिर का छज्जा निकला। छज्जे पर कठेड़ा, उस छज्जे से यूं ढलकता हुआ भी। जैसे पुखराज पहाड़ में बताया था, चांदनी पे थोड़ा सा ढलकता छज्जा था, उस टाइप से। मतलब ये शोभा सुंदर बढ़ जाती है ना, घेर कर अगर नीचे से देख रहे हैं तो यूं एक तरह से छतरी देता हुआ बहुत सुंदर शोभा बढ़ जाती है। तो इसके इस खाली वैसे होगा, खाली छज्जा ही बच छज्जा होगा। कांगरी तो बनी हुई है, कांगरी और कांगरी तो कंगूरे बने होगी, हुए हैं। कांगरी बने हैं, डिजाइन तो होगा ही होगा। होगा। बने हुए हैं ना, देखो। नहीं नहीं, बाहर ढलकते हैं छज्जे पे, मैं कह रही थी। नहीं ढलक हाँ, से उसमें किनार, भी बने हैं, उसकी बने हुए किनार, हैं। ये किनार अपने को बहुत सुंदर नजर आएगी, बहुत सुंदर रत्नों नगों से जगमगाती। कांगड़ी नहा भी सही तो, लेकिन बहुत सुंदर शोभा ली होगी। और इसकी जो नीचे की छत होगी उसमें अपने आप में कितनी कार्विंग होगी। इस पे जा तो नहीं सकते, नहीं जा नहीं इस बात सकते, है ना, ये तो खाली इस पे जा नहीं गिर सकते। जाएंगे। गिर सुनैना जाओगी। जी, सुनैना जी अनम्यूट करके बात, सुनैना जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? अब तो सब अनम्यूट है, सब कर सकते हैं। हाँ, सुनैना सुनैना जी अनम्यूट कर सकते हो आप, कर लो। कर दिया बंद दोबारा। हाँ प्रणाम सुंदरता जी। हाँ प्रणाम जी। दीदी ये जो गुमटियां आई हैं 25 हाथ की बोल रहे हो ना आप, तो एक भूम ऊंची पूरे 100 हाथ की ऊंची जाएगी ऊपर तक? हाँ, क्योंकि महाराज जी मैंने अभी सुबह ही पढ़ा है कि नीचे से लेकर अब ऊंचाई अपनी हो गई 12 भूम, तो वो तभी होगी ना जब गुमटियां अपन भूम पर ऊंची लेंगे। और 25 हाथ लंबी चौड़, अच्छा खासा विस्तार होगा 25 हाथ की लंबी चौड़ी। 100 हाथ का तो फिर बहुत ज्यादा विस्तार होगा ना, 100 इतनी का तो ऊंची। बहुत हो गया, और 25 हाथ का भी बहुत ऊंचा विस्तार, मतलब लंबा चौड़ा विस्तार हो गया। यहाँ आप एक 25 बाई 25 के रूम में जाओ तो अपने को इतना बड़ा उसकी हॉल लगता है। उसकी शेप फिर लंबाई में हो जाएगी ना। हाँ लंबाई में हो जाएगी ना, तो गुमटियां तभी सुंदर लगेगी ना जब लंबाई में कहीं होती है। नीचे चबूतरा मिला के तो नहीं 12 भूम बोल रहे? नहीं नीचे नहीं, का चबूतरा भूम हाँ नीचे का करना। चबूतरा समेत मिलाते हो तभी 12 भूम होती है। एक भूम चबूतरे के हो गए 9 भूमे, भूमों की होगी 10, एक भूम दहलान की 11, एक भूम इस देहरी की 12। ऐसे चबूतरे समेत ही मिला रहे हैं, लेकिन इसकी भी भूम पर ऊंचाई ले रहे हैं। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी।
नाथ प्यारे आपकी की जय, कर दो मीनू सब। नाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, आपके अर्श दिल को मेरा प्रेम भरा सजदा सजदा। प्रणाम जी। नौ भौम दसवीं आकाशी, आज हम सब सुंदर साथ ने मिलकर सहूर किया। रजनी के द्वारा बहुत अच्छा वर्णन, किरण दीदी के द्वारा हम सबने